लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया। सर, नेशनल इनकम की जस्ट एक नॉर्मल डेफिनेशन ही हम लोगों ने रीड आउट करी थी एंड प्रॉपरली आपको यहाँ पे नोट डाउन भी करवाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम का मतलब क्या है। वो चीज हमने क्लैरिटी करी। आपको एक बार उसकी समरी 5 मिनट्स की समरी लास्ट लेक्चर की दोबारा प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड प्लस नेक्स्ट आगे कंटेंट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम के बारे में जो आपने बताया, नेशनल इनकम मींस सम टोटल ऑफ, नेशनल इनकम का मतलब आपने क्या बताया था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जितनी भी फैक्टर इनकम अर्नड बाय, मेनली वर्ड अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। एक वर्ड के ऊपर आपने सर बहुत फोकस करा लास्ट लेक्चर के अंदर। मेनली हम सुनते गए कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट्स की आपने डेफिनेशन भी प्रॉपरली क्लियर करी कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्लियर? नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ये जो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न करी गई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जितनी इनकम अर्न करी गई, दैट इज योर नेशनल इनकम। सर, यहां पे ना दो वर्ड्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे समझने वाले कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं आपके लिए एक मीनिंग आज दोबारा इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज फैक्टर इनकम। सर, फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? एंड सेकंड जो आपने डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड यूज किया सर, नॉर्मल रेजिडेंट्स, एक सर इसका मीनिंग हमें क्लियर करना होगा। सर, नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में अपन लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके थे। वो लोग जो इंडिया की टेरिटरी में रिजाइड करते हैं। क्लियर? लोकली मतलब इंडिया में, नॉर्मली वो इंडिया में ही रिजाइड करते हैं। क्लियर? फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर एक साल या एक साल से ज्यादा अगर वो लोग इंडिया में ही रह रहे हैं तो वो पर्सन बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होंगे, काउंट होंगे। वो हमारे इंडिया के ही रेजिडेंट्स क्या होंगे, काउंट होंगे। क्लियर? प्लस और या फिर जिनका कोई ना कोई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब जितना भी इकोनॉमिक रिलेशन है, अगर वो इंडिया में है तो उस केस में भी आपने क्या कहा कि मैक्सिमम सर वो पर्सन क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। कल आपने प्रॉपर वो डेफिनेशन इस चीज की नोट डाउन कर। क्लियर? सर, आज नेक्स्ट आगे जो हम करेंगे, एक तो फैक्टर इनकम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या है एंड ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या है। बट उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट दोबारा डिस्कस करूंगा। सर, हमने डिस्कशन करी थी, वन इज नेशनल इनकम, और एक होती है सर डोमेस्टिक इनकम, एक होती है सर डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि इसी के बीच में डिफरेंस हम नोट डाउन करेंगे अभी कॉपी पे। क्लियर? सर, नेशनल इनकम में आपने क्या कहा है? तो ये सर ये भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, तो सर ये भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड। और ये भी डोमेस्टिक इनकम भी क्या है सर? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड, फैक्टर इनकम अर्नड। बट सर, फर्क दोनों में क्या है? नेशनल इनकम के अंदर हम कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं सर? दोज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड विच आर अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर? मतलब सर यहां पे प्लेस मैटर नहीं करती, यहां पे प्लेस मैटर नहीं करती कि कहां पे वो पैसा कमाया गया। यहां पे मैटर क्या करता है? पर्सन, किसने कमाया। सर, अगर वो इंडियन पर्सन ने, अगर इंडिया के रेजिडेंट ने, चाहे यहां पे चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उसने अगर पैसा कमाया, अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो उस पर्सन की इनकम इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। क्लियर? तो नॉर्मल सा वर्ड हमने जस्ट ये कहा कि सर नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो यहां पे मैंने क्या कहा, वेदर इन इंडिया, चाहे वो पैसा इंडिया में कमाया गया हो या वो चाहे पैसा आउटसाइड इंडिया कमाया गया हो, ये मैटर नहीं करता सर। मतलब प्लेस डजेंट मैटर। सर, प्लेस यहां पे मैटर नहीं करती। हमारे लिए क्या चीज मैटर करती है सर? ओनली एंड ओनली द पर्सन। अगर इंडिया का रेजिडेंट कहीं भी बैठ के पैसा कमा रहा है तो वो इंडिया की ही नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। बट सर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर आपने क्या कहा?
डोमेस्टिक इनकम ने कहा कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द पीपल लिविंग इन द इंडियन टेरिटरी। तो आपने क्या कहा सर, इंडिया की टेरिटरी में रह के जो पैसा कमाया गया, हमें नहीं पता वो चाहे इंडियन थे चाहे कोई आउटसाइड इंडिया था, हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये बात बताओ क्या वो फैक्टर इनकम इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस की गई, क्या वो फैक्टर इनकम इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर रह रह के कमाई गई, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी सर, डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। मतलब सर यहां पे इस केस में प्लेस मैटर करती है, प्लेस मैटर करती है बट पर्सन मैटर नहीं करता। मतलब चाहे वो रेजिडेंट ने कमाया हो, नॉन रेजिडेंट ने कमाया हो, आउटसाइड इंडियन ने कमाया हो, हमें कोई मतलब नहीं है, अगर वो इंडिया की टेरिटरी में फैक्टर इनकम अर्न करी गई तो वो अपने आप में क्या मानी जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? तो ये एक हल्का सा छोटा सा डिफरेंस था जो ऑरली हमने क्या करा, आपस में डिस्कस करा। अब इसको प्रॉपरली लिखेंगे कैसे, लिखें जी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नोट डाउन करें प्रॉपरली। डिफरेंस बिटवीन, यहां पे आप लिखें प्रॉपर, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में NDP एंड उसके पैर पे FC, ऐसे NDP एंड उसके नीचे P के पैर में नीचे पर से वर्ड बोलते हैं FC, NDP FC एंड नेशनल इनकम। सर इसको शॉर्ट लिखने का तरीका है ये जो अपन ने शॉर्ट वर्ड लिखा NDPFC, और नेशनल इनकम को बोलते हैं NNPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? जैसे आप जीडीपी नहीं वर्ड बोलते, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? अगर उसके साथ MP वर्ड होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड अगर वर्ड FC होता है, ये सारी टर्म्स अपने नेक्स्ट आगे लेक्चर का पार्ट बनेंगी, तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा। शॉर्ट वर्ड जस्ट मैंने क्या कहा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस बताओ। क्लियर? लिखो जी, सेंटर में लाइन 5-6 लाइंस का ही लगाना, ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी। एक तरफ लिखो जी डोमेस्टिक इनकम, फर्स्ट साइड डोमेस्टिक इनकम, एंड दूसरी तरफ नेशनल इनकम, एंड दूसरी तरफ नेशनल इनकम। लो सर इसका डिफरेंस करें जी यहां पे। फर्स्ट पॉइंट सर ऑरली आपने बता दिया, बट थ्योरेटिकली इसको लिखो, इट इज डोमेस्टिक में इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, generated within the domestic territory of a country, no matter, कॉमा डाल के, no matter who generates this income। बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया। सर देखो सिंपल सी बात है, तो ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड ही है। क्लियर है? तो ये फैक्टर इनकम अर्नड ही है। बस एक चीज का क्लियर करो सर, अगर आप पर्सन वाइज काउंट कर रहे हैं कि अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई गई है, देन वो नेशनल इनकम है। अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर कमाई गई इनकम को आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे किसी ने भी कमाई, मैंने साफ वर्ड क्या लिखा, नो मैटर हु जनरेट्स दिस इनकम, हमें कोई मतलब नहीं है वो पैसा किसने कमाया, चाहे रेजिडेंट ने चाहे नॉन रेजिडेंट ने, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, बट वो पैसा हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर कमाया गया, हमारे इंडिया की टेरिटरी में रह के कमाया गया, तो वो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम बनेगी। क्लियर? तो लास्ट वर्ड आपने क्या लिखा, नो मैटर
हु जनरेट्स दिस इनकम, ब्रैकेट में लिख लो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ताकि आपको क्लियर रहे सर ये किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर कि मतलब सर चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट एक बात से फर्क पड़ता है, वो क्या है कि अगर वो पैसा इंडिया की टेरिटरी में कमाया गया तो वो डोमेस्टिक इनकम है। यस, दूसरी तरफ लिखो जी, क्या लिखोगे बताओ जी साथ साथ, शुरू से तो वही सर, इट इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ, मैं ये थोड़ा साइड पे कर दूं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम accruing, ACCRUING, accruing वर्ड बोल सकते हो या जनरेटेड बाय भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं, चलो जो वर्ड आप यूज करना चाहो। accruing to normal, accruing to normal residents, normal residents of a country, normal residents of a country, comma, no matter where this income, no matter where this income is generated, क्लियर। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो वेदर इन इंडिया, कि या तो वो पैसा आपने इंडिया में कमाया हो और मे बी फॉरेन, फॉरेन मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर, इंडिया को छोड़ के बाकी जो आपकी सारी कंट्रीज हैं वो सारी आपके लिए तो फॉरेन कंट्रीज ही हैं, तो क्लियर। तो कहां मर्जी ये पैसा कमाया गो हमें को मतलब नहीं है, बस सर ये बता दो क्या वो पैसा इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया, अगर इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा वो पैसा कमाया गया तो वो सर इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। मतलब सर इसमें क्या कहा गया, प्लेस मैटर नहीं करती, कहां कमाया, क्या मैटर करता है जी, पर्सन, कमाया किसने, क्या वो इंडिया का पर्सन था, इंडिया का रेजिडेंट था, तो वो यहां पे काउंट हो, क्लियर। यस, एंड द सेकंड पॉइंट डोमेस्टिक के अंदर, सेकंड पॉइंट इज, एक मिनट, हाँ जी, सो सेकंड पॉइंट इज इट डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक के अंदर लिख रहा हूं, इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये लेके नहीं चलता बीच में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है, फॉरेन से जो इनकम आ रही है या जा रही है, क्योंकि नेट वर्ड बोला मैंने, क्लियर, कुछ जरूरी थोड़ा है कि सर इंडियन लोग ही बाहर पैसा कमा रहे हैं, बाहर के लोग तो भी इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं, बहुत ऐसी कंट्रीज है जहां पे इंडियन रुपीस की वैल्यू ज्यादा है, जैसे नेपाल, भूटान, कितने लोग तो सर वहां के लोग अपने इंडिया में काम करते हैं, कुछ जरूरी थोड़ा कि इंडियंस ही बाहर हैं, बाहर के लोग भी इंडिया में आके काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने वर्ड क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो गई जो आई नेट जो इनकम है सर, ये वैसे भी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं होती, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर आपने क्या कहा, जो भी पर्सन हमारी टेरिटरी में बैठ के इंडिया की बाउंड्री के अंदर बैठ के पैसा कमा रहा है वो डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट रहेगा, क्लियर। बट सर नेशनल इनकम के अंदर आप लिख सकते हो इट इंक्लूड्स, मैं आपको इसको क्रक्स दोबारा निकाल के दूंगा लास्ट एक बार, इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ जी, यहां तक लिख लिया जी, फटाफट बताइए। हाँ जी दीपांशु, तनिष, लिख लिया जी यहां तक? यस सर। चले नेक्स्ट आगे। अब फाइनली इसका क्रक्स निकालेंगे जी, ये आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके, आगे नेक्स्ट नहीं लिखना, 2 पॉइंट्स ही लिखने थे, हमने लिख लिए। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं इस चीज का कि सर नेक्स्ट आगे आपको कैसे काम आएगा। सर एक बात बताओ, क्या मैं डोमेस्टिक इनकम से, क्या मैं
डोमेस्टिक इनकम से जो आपने अभी ये बताई, क्या इससे मैं नेशनल इनकम निकाल सकता हूं? क्या मैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जा सकता हूं? बिल्कुल सर। कैसे? सर एक बात बताओ, आपने क्या कहा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? सर डोमेस्टिक इनकम आपने कहा कि इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। सर इंडिया में तो दो तरह के लोग रह रहे होंगे, या तो फॉरेनर, क्लियर, या वो क्या होगा, इंडियन। सिंपल सी बात, क्लियर। मैंने फॉरेनर वर्ड यूज कर लिया। या तो सर वो इंडिया का बंदा होगा या कोई बाहर का पर्सन होगा जो इंडिया की टेरिटरी में है, क्लियर। प्लस प्लस कुछ लोग अपने इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में जाके जो पैसा कमा रहे हैं सर, वो सर मतलब है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के, है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के, बट वो मान लो यूएस से सेटल्ड है, ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड है, या किसी और कंट्रीज में सेटल्ड है तो वो नॉर्मली सर यहाँ के रेजिडेंट। वो वहां पे जाते हैं जी, पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के आ जाते हैं, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं फॉरेन में सर, अगर मैं बात करूं, ये मान लो फॉरेन की कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, तो यहाँ पे कौन लोग रहते होंगे सर? यहाँ पे या तो फॉरेनर्स रहते होंगे या इंडियन रहते होंगे। मानते हो? इंडिया में भी दो तरह के लोग हैं, बाहर भी दो तरह के लोग हैं। और आपने वर्ड ये कहा सर, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो वो पैसा इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। और सर आप डोमेस्टिक इनकम से बात कर रहे हो ना, लो यहीं से फॉर्मूला बना लो। क्या? अगर मैं कहूं कि जितनी आपकी डोमेस्टिक इनकम है जो विद इन द बाउंड्री है, एंड विद इन द बाउंड्री दो लोगों ने कमाई होगी, या तो इंडियन ने या फॉरेनर ने, क्योंकि इंडिया में दो तरह के लोग होंगे, या तो इंडिया के या फॉरेनर्स। मैं कहा चलो मान लो डोमेस्टिक इनकम प्लस प्लस वो इनकम जो हमारे इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में जाके कमा रहे हैं, मतलब ये वाले इंडियंस है जो फॉरेनर्स बैठे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड है, जो वहां के मतलब नॉर्मली वहां पे जाके जो इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमारे रेजिडेंट सर, वो क्लियर। तो यहां पे क्या कहेंगे सर? प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर इसमें प्लस कर दो कि जो हमारे इंडियंस बाहर बैठे पैसा कमा रहे हैं वो ऐड कर दो डोमेस्टिक में, और इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि सर डोमेस्टिक में तो दो तरह के लोग थे, इंडियन प्लस फॉरेनर, फॉरेनर्स को बाहर कर दो। तो सब जगह तुमने इंडियंस का ही पैसा क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया ना, बन गई नेशनल इनकम। तो मैंने क्या करा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो फॉरेन में जाएगी, क्योंकि सर जितने ये फॉरेनर्स इंडिया में बैठे हैं, ये वाले, ये जो फॉरेनर्स इंडिया में बैठे हैं सर, अगर ये पैसा कमाएंगे तो अपनी कंट्रीज में भेजेंगे। अपन नहीं देखते नॉर्मल यहाँ पे इंडिया में ये कितने भी जो अपने लेबर क्लास लोग होती है, वो अलग अलग स्टेट में, चलो फॉरेन तो इनकी दूर की बात है, ये अलग अलग स्टेट में जाके भी अगर काम करते हैं, अपने पंजाब में हरियाणा में भाई ये परे हुए हैं जितने भी है मोस्टली, ठीक है ना। अलग यूपी बिहार सारी लेबर कहाँ आती है, अपने यहाँ पे आती है। तो जितनी लेबर आती है वो यहां से पैसा कमा के कहाँ भेजती है, अपनी स्टेट को, यूपी बिहार में अपने घर वालों को। सर ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, कल को मैं भी फॉरेन जाऊंगा, मैं अगर वहां पे काम करूंगा तो मैं पैसा तो इंडिया में भेजूंगा सर। तो ऐसे ही जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे नेपाल के लोग, भूटान के लोग जो यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, वो यहाँ से फैक्ट्री इनकम कमा के कहाँ भेजेंगे, नेपाल को, नेचुरली अपनी फैमिली को वहां पे। तो इसीलिए मैंने क्या करेगा, नेट वर्ड कर दिया जी। क्या वर्ड यूज किया सर? ऐसे करो, डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो ये विद इन द टेरिटरी वाली है, इसके अंदर आप प्लस क्या कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप ध्यान से चेकआउट करो, नेशनल इनकम के अंदर आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक हुआ जी छोटा लेवल, नेशनल हुआ जी बड़ा लेवल, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे अगर आपने जाना है तो ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये आपस में तुम क्या कर दो, ये प्लस कर दो, तो आप डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे चले जाएंगे।
और अगर नेशनल से बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना, क्लियर, मैं सिंपल वर्ड यही बोलता हूं हमेशा कि याद रखने के लिए, डोमेस्टिक क्या है सर, छोटा लेवल, नेशनल है जी बड़ा लेवल, डोमेस्टिक से छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाने के लिए ये जो आपकी नेट फैक्टर इनकम है इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आने के लिए नेचुरली आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा सर, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, क्लियर। इसलिए वर्ड मैंने क्या यूज कर लिया इसको, छोटा लेवल बड़ा लेवल, सो दैट आपको प्लस माइनस का याद ही ना रहे कॉन्सेप्ट, कि याद ही ना करना पड़े जी प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, खुद ही सोचो, छोटे से बड़े पे जाना है तो प्लस करेंगे, बड़े से छोटे पे आना है तो माइनस करेंगे। तो सर अगर उधर गए तो प्लस, इधर गए तो माइनस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। तो अल्टीमेटली ये हमारा सर एक लास्ट क्रक्स था जो एक बार मैंने फाइनली आपको क्लियर करवा दिया, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करी, नहीं अदरवाइज मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूलाज ही करवाता हूँ, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां तक अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका, आगे चलते हैं जी नए कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जी आप, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिफरेंस बिटवीन difference between factor payment and transfer payments, फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। सर दोनों के बीच में हमने डिफरेंस क्लियर करना है, एक सर होती हैं फैक्टर पेमेंट्स और एक होती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, क्लियर, जिनको नॉर्मली वर्ड फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम भी बोल सकते हो, या पेमेंट वर्ड यूज कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सर ये डिफरेंस क्लियर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर जब कल को आप नेशनल इनकम काउंट करोगे तो आप ये चीज तो क्लियर करो कि कौन सी इनकम इंक्लूड होती है। हालांकि डेफिनेशन में आप पढ़ चुके, मैंने वर्ड क्या लिखवाया था, सम टोटल ऑफ क्या, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं बोला था, क्या वर्ड बोला था, फैक्टर इनकम। तो सर ये फिर ट्रांसफर पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, कि ट्रांसफर पेमेंट क्या चीज हुई सर, इसको आप क्यों नहीं इंक्लूड करते नेशनल इनकम के अंदर। आइए सेंटर में लगाओ जी लाइन, सेंटर में लाइन, एंड अगर हो सके तो एक बेसिस का कॉलम बना लेना साइड पे बेसिस, जिसके बेसिस पे आप डिफरेंस करोगे ना, बेसिस का कॉलम बना लेना। एंड नेक्स्ट वर्ड तो आपको पता ही है जी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, या पेमेंट वर्ड कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। सर ये डिफरेंस हमने क्लियर करना जी यहाँ पे, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के अंदर, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किसको नेशनल इनकम का पार्ट बनाया जाएगा एंड किसको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, ये चीज हमने सर यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हाँ जी बन गया जी फॉर्मेट, साइड पे बेसिस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सर वैसे फैक्टर इनकम का मीनिंग आपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करते हैं जी, प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सेम थिंग मैं नेक्स्ट शीट पे एक बार आपको ऑरली बता रहा हूं बना के। सर आपने एक स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा था कि एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, हम जैसे लोग, और एक होता है जी प्रोड्यूसर सेक्टर, क्लियर। अगर आपको याद हो तो 2 सेक्टर मॉडल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, नहीं अदरवाइज दोबारा बता रहा हूं आपको। एक होता है जी प्रोड्यूसर सेक्टर। सर हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या होते हैं जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हुए सर, लैंड, कॉमा लेबर, कॉमा कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सर ये 4 हमारे क्या होते हैं जी, प्योरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे +1 का कॉन्सेप्ट था माइक्रो, क्लियर। और ये होते किसके पास है सर, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, क्लियर। एक्चुअली सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हाउस होल्ड सेक्टर किसको प्रोवाइड करता है जी, प्रोड्यूसर सेक्टर को। सर हम अपनी ये फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम देते हैं किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। जैसे मान लो अपनी लैंड दे दी,
क्लियर, आप खुद उनके वहां पे काम करने जा रहे हैं या अपना पैसा लगा दिया कैपिटल, क्लियर, या एंटरप्रेन्योर खुद ऑल्सो, क्लियर। हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को। एंड प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में हमें क्या देता है जी? फैक्टर पेमेंट्स। क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कह लो या फैक्टर्स इनकम कह लो। जैसे आपने कहा सर हमने उनको लैंड दी, लैंड के बदले में वो क्या देंगे? रेंट, कॉमन। हमने उनको क्या दिया सर? लेबर, लेबर को वो क्या देंगे? वेजेस। सर हमने उनको क्या दी? कैपिटल, कैपिटल के बदले में वो हमें क्या देंगे? इंटरेस्ट। सर हमने एंटरप्रेन्योरशिप दी तो उसके बदले में वो हमें क्या देंगे? प्रॉफिट। बट सर एक बात बताओ, क्या ये पैसा मैंने फ्री में कमाया? जो मेरे पास रेंट आया, जो मैंने वेजेस कमाए, जो इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, क्या फ्री में है? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये वन साइडेड पेमेंट है, कि सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर ने मुझे कुछ दिया, मैंने कुछ नहीं दिया उसके बदले में? क्या मैं ये वर्ड बोल सकता हूं? नहीं सर। क्यों? सर आपा ने अगर रेंट रिसीव करा तो साथ में लैंड तो भी दी, अगर मैंने वेजेस लिए तो लेबर तो भी दी, अगर मैंने इंटरेस्ट लिया तो कैपिटल तो भी लगाई। सर वन साइडेड थोड़ी है, मेहनत करके पैसा कमाया, फ्री में थोड़ी कमाया है। आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैंने फ्री में कमाया हो। सर आपको नीचे वाला एरो दिख रहा है जी फैक्टर पेमेंट्स मिली, ऊपर वाला एरो नहीं दिख रहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी दिए, फैक्टर सर्विसेज भी दी, फ्री में थोड़ी कमाया सर। एक हाथ दिया एक हाथ लिया, सिंपल सी बात। तो ये जो इनकम होती है, ये जो इनकम सर, ये वाली जो इनकम, ये आपने जो 4 पॉइंट्स कमाए, ये इनकम जो कमाई, दिस इज कॉल्ड एज, इसको वर्ड क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। सर जो कॉरस्पॉन्डिंग सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में जो आपने कुछ कमाया, दैट इज योर फैक्टर इनकम। क्लियर? चलिए सर, अब मीनिंग अपना क्लियर हो चुका। लास्ट पॉइंट पे आए सर। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट मीनिंग, बेसिस के अंदर लिखो मीनिंग। यस, it is the income, it is the income received in return, received in return for rendering factored services, for rendering factored services, फुल स्टॉप। मतलब सर फ्री में पैसा कोई नहीं कमाया, ये जो इनकम कमाई है इसके बदले में मैंने आपको क्या प्रोवाइड करी? फैक्टर सर्विसेज। सर लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल लगाई, एंटरप्रेन्योरशिप आपको प्रोवाइड करी, फ्री में थोड़ी पैसा कमाया सर, मेहनत की कमाई है हमारी। बट सर ट्रांसफर इनकम में लिखो, इसमें लिखो इट इज इनकम, it is income received without any goods and services provided in return। मतलब सर ये जो इनकम कमाई, ना तो मैंने कोई गुड्स दी, ना मैंने कोई सर्विस दी, मेरे को तो फ्री में वन साइडेड पेमेंट आई है। जैसे लाइक आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलना, क्लियर, या मान लो चैरिटी डोनेशन। सर इस तरह की जो अपने आप में इनकम्स होती हैं, क्लियर, ये टोटली जैसे अपन मंदिर में दान दे के आते हैं, मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। सर मंदिर गुरुद्वारा की तो नॉर्मली इनकम है, वो इनकम है वो। बट क्या सर वो इनकम के बदले में उन्होंने कुछ आपको दिया? कुछ नहीं दिया। सर वो तो मैंने अपनी श्रद्धा से वहां पे गया, मैंने वहां पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया। सर वो फैक्टर इनकम नहीं है। वो कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम, जो वन साइडेड है, जो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विसेज आप लोगों को मिली। जैसे मैं कह रहा हूं जी, यहाँ पे मैं इंडिया में कोई एनजीओ चला रहा हूँ, इंडिया में मोस्ट कॉमन है एनजीओ चलाना, एंड फॉरेन से मेरे को डोनेशन भर भर के मिल रही है, फॉरेन से, इंडिया से कोई डोनेशंस मिल रही हैं। आप आए मेरे एनजीओ में, लाख रुपए का चेक देंगे। सर जो लाख रुपए का चेक देके गए, क्या मैंने लाख रुपए के बदले में, 1 लाख रुपीस के बदले में, क्या मैंने आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करी? नहीं सर। आप अपनी मर्जी से, हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लाख रुपए देंगे, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। क्या मैंने कहा था आपको लाख रुपए देने के लिए?
क्या मैंने आपको कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी? कुछ भी नहीं करा सर। कम से कम फैक्टर इनकम में आप सर्विस तो दे रहे थे, कोई लैंड प्रोवाइड कर रहे थे, लेबर दे रहे थे, कैपिटल थी, एंटरप्रेन्योरशिप थी, कुछ तो था। ये तो बिल्कुल ही फ्री की इनकम है सर, कुछ भी नहीं देना पड़ा। इसीलिए तो इसको वन साइडेड बोला गया, इसीलिए तो इसको क्या बोला गया? ट्रांसफर पेमेंट्स। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज, नंबर 2 बेसिस में लिखो कॉन्सेप्ट, बेसिस में लिखो कॉन्सेप्ट। यस, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। मतलब सर ये जो आपका फैक्टर इनकम है, अगर मैं कह रहा हूं जी मैं लैंड लेबर जमीनें किराए पे देता हूं, लेबर प्रोवाइड करता हूं या कैपिटल देता हूं, मतलब सर इसके पीछे मेरा अर्निंग कॉन्सेप्ट है ना, कि सिंपल सी बात, मेरे से जमीन किराए पे लो, किराया मुझे दो सो दैट मेरी अर्निंग हो, लेबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे वेजेस दो सो दैट मेरी अर्निंग हो। मतलब सर ये अपने आप में एक पैसा कमाने का कारण है, एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट। बट सर ट्रांसफर में इधर लिखो इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट, रिसीट। सर इसमें तो सिर्फ पैसा लेना ही अपने आप में कॉन्सेप्ट है, कोई इनकम उनकम नहीं है इसमें, अर्निंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट रिसीट, पैसा लेना ही अपने आप में क्या है? कॉन्सेप्ट। क्लियर? यस, नेक्स्ट इज टाइप्स। सर एग्जांपल्स भी बता दो कुछ टाइप्स, कौन कौन सी फैक्टर इनकम्स होती हैं, कौन कौन सी ट्रांसफर इनकम्स होती हैं हमारे पास। टाइप्स आर, सर इधर लिखो लाइक रेंट, कॉमा वेजेस, कॉमा इंटरेस्ट, कॉमा प्रॉफिट। कोई भी एग्जांपल लिख लो सर। क्लियर? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो मेहनत करने के बदले में आपको रिवॉर्ड मिला, दैट इज योर फैक्टर इनकम, दैट इज योर फैक्टर इनकम। एंड नेक्स्ट इज, इधर क्या लिखेंगे सर? दीज आर, या सीधा लिख लो चाहे आप नॉर्मली, गिफ्ट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स, कॉमा डोनेशंस, कॉमा चैरिटी। क्लियर? या ओल्ड एज पेंशन, एक एग्जांपल और लिखो, चैरिटी के बाद, चैरिटी के बाद कॉमा, चैरिटी के बाद कॉमा, यहां पे लिखो ओल्ड एज पेंशन ऑल्सो। अब एक बार बताओ, यहां से आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सरकार जो ओल्ड एज पेंशन देती है बूढ़े लोगों को, 500 रुपए, 1000 रुपए महीना, या जितना भी देती है, 1500 रुपए महीना, क्या उसके बदले में उनसे कोई मेहनत करवाती है? वो बेसिकली क्या है? ट्रांसफर पेमेंट ही है, जो सरकार अपनी मर्जी से विदाउट प्रोवाइडिंग। अब सिंपल सी बात, मेरे को अगर वो 1500 रुपए मिले, अगर मेरे को वो चैरिटी मिली, ओल्ड एज पेंशन मिला, गिफ्ट मिला, डोनेशन मिला, अब जैसे आपने वर्ड कहा सर मुझे किसी से गिफ्ट मिला, सर गिफ्ट होता ही विदाउट एनी कोई गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में मुझे कुछ देना थोड़ी पड़ेगा। अगर उसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ा, फिर वो गिफ्ट कहां से हुआ? अब कोई पर्सन मेरे बर्थडे पे कहे जी ये लो सर आपके लिए गिफ्ट, लाओ जी 5000 रुपए। मैं कहा किस बात के 5000? कहता है गिफ्ट लेने के। मैं कहा मैंने कहा था लेके आने के लिए, मैंने थोड़ी कहा था लेके आने के लिए, आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, तो वन साइडेड है सर। अगर मेरे को उसके बदले में पेमेंट ही करनी पड़ गई, वो गिफ्ट नहीं सर, वो परचेज नहीं हो जाएगी, फिर तो मैंने खरीदा है, गिफ्ट थोड़ी है वो। गिफ्ट तो फ्री होते हैं सर। अब जैसे ओल्ड एज पेंशन है, सरकार क्या कर रही है, आपको ओल्ड एज पेंशन दे रही है मंथली, कितना दे रही है? 1000 रुपीज, 1500, विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनी गुड्स। आपने उसके बदले में काम थोड़ी करना है। क्या सरकार ये कहती है बूढ़े लोगों को कि महीना काम करो तो जाके 1500 रुपए देंगे? फ्री में आपके अकाउंट में आते हैं जी, आप विड्रॉ करते हो, यूज करते हो। एंड द लास्ट इज इंक्लूजन। बेसिस में लिखो इंक्लूजन इन नेशनल इनकम। क्या सर इसको अपन नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल सर, फैक्टर इनकम तो आप स्टार्टिंग से ही वर्ड रीड आउट करते आ रहे हो, फैक्टर इनकम में तो वर्ड ही आपने क्या कहा था सर? बिल्कुल इंक्लूड होगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। यस, दीज आर इंक्लूडेड, फटाफट लिखो, दीज आर इंक्लूडेड in national income, these are included in national income because there is corresponding, yes right fast, मेरा सेशन नहीं आउट हो जाएगा, corresponding flow, because there is
corresponding flow of goods and services. सर ये तो मेहनत करने के बदले में था ना, ये तो मेहनत करने के बदले में मैंने आपको प्रोवाइड किया, सो फैक्ट्री इनकम तो बिल्कुल इंक्लूड होएगी बिकॉज देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और इधर यहां पे वर्ड लिख दो, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, these are not included in national income. in national income. अच्छा, रीजन क्या लिखोगे जिसमें क्यों नहीं करे जाते? बिकॉज देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सही, बिकॉज देयर इज नो corresponding flow of गुड्स एंड सर्विसेज. सर इसमें कौन सा अपन ने कोई मेहनत की कमाई करी, फ्री में खाया, तो अल्टीमेटली सर ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा. वन साइडेड पेमेंट्स कभी इंक्लूड नहीं होती. जो टू साइडेड है, टू साइडेड मतलब काम करने के बदले में जो आपको मिला. अब जैसे मैं कह रहा हूं कि ये फैक्टर इनकम है, मेरे को रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, वेजेस मिले, कुछ भी मिला, फ्री में थोड़ी मिला सर. काम करा, मेहनत करी, तो पैसा कमाया, तो जाके वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा. बट ये तो ट्रांसफर इनकम्स है, वन साइडेड है सर. गिफ्ट मिलना, डोनेशन मिलना, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये थोड़ी सर बीच में इंक्लूड होंगे. इसको थोड़ी आप इंक्लूड करेंगे ट्रांसफर इनकम के अंदर. क्लियर? यस करो जी फटाफट, यहां तक फास्ट कंप्लीट करें. हाँ जी, हो गया. दीपांशु, तनिष, यस सर. यहां तक कोई डाउट आपका पहले तो? नो सर. सर ये जो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होएगा जो, सर ये नेशनल इनकम प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होएगा ना? नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, बड़े लेवल से अगर छोटे पे जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट में, अभी अपन सेशन दोबारा ज्वाइन करते हैं, एक 15-20 मिनट्स का अपना पॉइंट पेंडिंग है. क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में आपको ये चीज मैं क्लियर करवाता हूँ, फॉर्मुलाज जो हमने लिखने हैं. यहाँ तक ये क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है जी. अभी यस विदिन सर. 2 मिनट्स आप ज्वाइन करें दोबारा.